भक्तों, छोड़ना सीखो जिससे तुम्हारी कदर नहीं है। भजन प्रेमियों, जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है जानते हो? किसी को प्रेम देना नहीं, पर किसी को छोड़ देना, क्योंकि छोड़ने के लिए प्रेम चाहिए और प्रेम के साथ विवेक भी चाहिए। भजन प्रेमियों, जीवन में कभी न कभी हम सब उस दौर से गुजरे हैं जहां हमारी सच्चाई, हमारी भलाई, हमारा प्रेम सब व्यर्थ सा लगता है। कई लोग रो पड़ते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, कई अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं और कई लोग तो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। पर बेटा, एक बात गांठ बांध लो, दूसरे की कदर, सम्मान या सराहना ये तुम्हारी आत्मा का प्रमाण नहीं है, ये केवल उनकी दृष्टि की सीमा है। प्यारे साधक जनों, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए या तुम्हारे प्रेम का उत्तर घमंड से दे, तो समझ लेना वहां तुम्हारा रुकना नुकसानदायक है, क्योंकि तुम्हारी कीमत उनकी समझ से बाहर है। देखो बेटा, एक किसान अगर खेत में हीरा पा जाए तो उसे पत्थर समझिएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि हल चलाने की है, वह हीरे की चमक क्या जाने। ठीक उसी प्रकार अगर कोई तुम्हारी भलाई का फायदा उठा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम उस स्थान पर अपना उजाला बांट रहे हो जहां अंधे हैं प्रेमी आत्माओं। भगवान भी सबकी कदर नहीं करते, वो उन्हीं की कदर करते हैं जो उन्हें याद करते हैं, जो उन्हें पुकारते हैं, जो उन्हें प्रेम से अपनाते हैं। अब प्रश्न ये है, जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो क्या करना चाहिए? रोना, टूट जाना? नहीं बेटा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, चुपचाप अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि जो आज तुम्हें नहीं समझता वो कल पछताएगा। दूसरी बात, अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि जब तुम भीतर से टूटते हो तो केवल एक ही शक्ति है जो तुम्हें जोड़ सकती है, वह है भगवान का नाम। तीसरी बात, अपने आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे सत्कर्मों से तय होता है, लोगों की तारीफ या आलोचना से नहीं। भाई बहनों, कभी कभी भगवान जानबूझकर तुम्हें वहां भेजते हैं जहां कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, ताकि तुम ये सीख सको, कीमत वहां नहीं होती जहां तुम खड़े हो, बल्कि वहां होती है जहां तुम्हें समझा जाता है। इसलिए उन्हें छोड़ दो जो सिर्फ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और चलो वहां जहां तुम्हारी आत्मा को समझा जाए। साधक जनों, एक साधक तब तक सच्चा साधक नहीं बन सकता जब तक वह लोगों की राय से ऊपर उठना न सीख ले। तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर किसी की भावना में ईर्ष्या है तो तुम्हारा पुण्य भी उन्हें अपराध लगेगा। अगर किसी की भावना में अहंकार है तो तुम्हारी विनम्रता भी उन्हें चापलूसी लगेगी। तो फिर क्या करें? नाम जपो बेटा, क्योंकि नाम में ही सम्मान है, नाम में ही समाधान है, नाम में ही वह दृष्टि है जो तुम्हारे भीतर के तेज को पहचानती है। प्यारे भक्तों, आज से एक संकल्प लो, मैं अब किसी से अपनी कदर करवाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को प्रभु को समर्पित करूंगा। मैं अपने कर्म से, अपने प्रेम से, अपने ध्यान और नाम जप से इतना प्रखर बनूंगा कि दुनिया चाहे न पहचाने, पर ईश्वर का आशीर्वाद मुझे हमेशा ढांपता रहेगा। क्योंकि जो भगवान की नजरों में कीमती हो गया, उसे दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं रहती। साधक जनों, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो प्रभु का स्मरण कर लो, क्योंकि वहां तुम्हारा हर आंसू भी पूजा बन जाता है, तुम्हारा हर मौन मंत्र बन जाता है, और तुम्हारा हर अकेलापन साक्षात भगवान का आलिंगन बन जाता है। तो चलो बेटा, आज से दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओ,
क्योंकि तुम्हारी असली पहचान उनके शब्दों में नहीं, तुम्हारे मन के नाम जप में है। राधे राधे प्यारे भक्तों।